चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने का आकलन एवं सीखने के लिए आकलन के बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जो है आज आपको बताएंगे। सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन के बीच में अंतर जानने से पहले जो है हम लोग जो है आकलन के बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आकलन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आकलन का अर्थ केवल जो है सूचनाओं के एकत्रीकरण से है। केवल आपको जो है सूचनाएं या इंफॉर्मेशन कहीं से लेनी है, इसका मतलब है कि आपने जो है असेसमेंट किया, आकलन किया। अब हम बात करते हैं कि सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन के बीच में जो है अंतर क्या होता है। दोनों के बीच में जो है अंतर होता है। आपको जो है कभी भी कंफ्यूजन अपने जो है दिमाग में नहीं रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता क्या है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम लोग जो है बात करते हैं स्टूडेंट्स ने अपनी कक्षा में अपनी जो कुछ भी जो है टास्क, जो कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है जानकारी हासिल कर ली है, हम उस जानकारी का जो आकलन करते हैं उसको कहते हैं सीखने का आकलन। मतलब आप दूसरे शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं कि छात्रों ने जो है किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी शिक्षण बिंदु को या किसी भी कंटेंट को सीख लिया है। उस सीखे हुए ज्ञान के बारे में हम लोग जब सूचनाएं एकत्र करते हैं कि छात्र छात्राओं ने जो है कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है, इसको जो है हम लोग सीखने का आकलन कहते हैं। तो आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सीखने का जो आकलन है, इसके अंतर्गत जैसे हमने आपको बताया कि सीखे हुए ज्ञान का आकलन होता है जो किसी भी स्टूडेंट्स ने जो है अपनी प्रीवियस कक्षा या प्रीवियस जो है क्लास में कर लिया है, उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं। सीखने के आकलन में हम लोग जो है बात करते हैं कि जितने भी आपके जो है स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके जो है लर्नर हैं, उनको हम लोग सीखने के आकलन में जो है, क्योंकि अभी आप समझ चुके हैं कि उनको कितनी नॉलेज जो है अपने सब्जेक्ट की है, उसके बारे में आप जो है जानकारी हासिल करते हैं। तो आप जो है छात्र छात्राओं को वहाँ पे जो है ग्रेडिंग देने का काम करते हैं। ग्रेडिंग प्रदान करने का काम किया जाता है। जैसे ग्रेडिंग में जो है आप देखते हैं कि किसी भी कक्षा में फर्स्ट आने पे, सेकंड आने पे या थर्ड आने पे जो है उनको जो है रैंकिंग देने का काम जो है आपके कक्षा शिक्षक के द्वारा या क्लास टीचर के द्वारा जो है किया जाता है। अब जो है सीखने के आकलन में जो है हम जो दूसरी बात करते हैं वो है सीखने के आकलन में हम लोग जो है दो स्टूडेंट्स के बीच में या दो से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो है हम लोग जो है तुलना कर सकते हैं। तुलना किस तरीके की करनी है कि तुलना में जो है आप कह सकते हैं कि देखिए, एक ही कक्षा में जो है कोई स्टूडेंट्स जो है अपनी जो है फर्स्ट पोजीशन लेके आता है और दूसरा स्टूडेंट्स जो है उसी कक्षा में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट्स है वो लास्ट पोजीशन में आता है। तो हम लोग जो है सीखने का आकलन में जो है बात करते हैं कि इस परीक्षा में जो है कौन पहले स्थान पे आया और कौन अंतिम स्थान पे जो है आया है। अब बात करते हैं सीखने के आकलन में छात्रों को या उनके जितने भी जो है पेरेंट्स हैं, उनके गार्जियन हैं, क्या करते हैं, उनको जो है हम लोग अंक पत्र देने का काम करते हैं। मार्कशीट उनको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। विद्यार्थियों ने जो है अमुक परीक्षा में कितने अंक लाए, किस तरीके से जो है उन्होंने जो है अपने सब्जेक्ट्स में जो है मेहनत की है, इसके बारे में जो है जानकारी प्रदान की जाती है। तो सीखने के आकलन का जो है एक ये भी जो है मुख्य पहलू है। सीखने के आकलन में जैसे हमने जो है आपको बताया कि इसमें जो है सीखे हुए ज्ञान के बारे में जो है सूचनाएं एकत्र होती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी आपकी जो है
सेमेस्टर एंड परीक्षाएं होती हैं या आपका सत्र के अंत में जो भी परीक्षाएं आपका विद्यालय, आपका कॉलेज कंडक्ट करता है, तो उसमें जो है उसके अंत में जो है कुछ परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं और उनसे जो है हम लोग सूचनाएं एकत्रित करते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, सीखने का आकलन या असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। तो यहाँ पे जो है आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग या सीखने का आकलन केवल जो है स्टूडेंट्स के जो भी कंटेंट उन्होंने जो है सीख लिया है उसके बाद हम वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है कितना कुछ सीख लिया है। अब बात करते हैं इसके जो है दूसरे पहलू की। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन। अब सीखने के लिए आकलन से जो है हमारा अभिप्राय ये हो जाएगा कि आप जो है किसी बच्चे के लिए कोई भी कंटेंट तैयार करते हैं, उसको कक्षा कक्षा की परिस्थितियों में जो है पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाने से पहले जो है आप उस स्टूडेंट को या उन छात्र छात्राओं को जो है उनके बारे में जो है ये जानकारी हासिल करने का जो है काम करते हैं कि इस सब्जेक्ट्स में जो है उनकी जो है नॉलेज क्या है, उनको जो है पहले से जो है कितना कुछ जो है मटेरियल, कितनी सारी कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्होंने जो है सीखी हैं। तो सीखने के आकलन में जो है हम लोग बात करते हैं कि इसमें किसी भी छात्र और छात्रा को जो है सिखाने से पहले जो है शिक्षक के द्वारा जो है बच्चे का आकलन कर लिया जाता है कि बच्चा जो है कितना कैपेबल है, क्या कर सकता है, कितना अच्छा तरीके से जो है सीख सकता है। इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करते हैं ये सीखने के लिए आकलन में। अब बात करते हैं छात्रों को उसके शिक्षण बिंदु की कितनी समझ है। ये हमने जो है आपके सामने अभी एक कंटेंट रखा है कि अगर शिक्षक जो है स्टूडेंट्स को जो है कोई टास्क सिखाना चाहता है और देखना चाहता है कि इस टास्क को करने में जो है ये सक्षम है भी या नहीं है, तो इसका एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे जो है प्रस्तुत किया गया कि वो अगर किसी संख्या को जो है किसी संख्या से जो है भाग देना सिखाना चाहता है, तो सबसे पहले जो है शिक्षक जो है वो बच्चे से जो है ये जानकारी या इंफॉर्मेशन जो है अपने ही बिहाफ पे जो है लेने की कोशिश करता है। क्या उन बच्चों को या उस बच्चे को जो है क्या टेबल्स आते हैं, 1 से लेके जो है 10 तक की जो टेबल्स हैं वो आती हैं, क्योंकि इसी के अंदर से जो है उसको जो है डिवीज़न देने हैं, उसको जो है भागफल जो है सिखाना है। तो डिवीज़न के लिए जो है ज़रूरी है कि 1 से लेके 10 तक के जो टेबल्स हैं वो उसको आते भी हैं या नहीं हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो है क्या करेंगे हम लोग, जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं, चौथे वाले पार्ट में। अधिगम के लिए जो आकलन है वो निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक जो है उसमें जो है रेमेडीज प्रस्तुत की जाती है। जैसे हमने आपको बताया कि बच्चे को जो है टेबल नहीं आती है, बच्चे को जो है टेबल नहीं आती है, तो शिक्षक का जो है सबसे पहला जो है निदान देने का काम ये होगा कि उसको जो है सबसे पहले वो जो है क्या रिमेंबर करवाए, उसको जो है टेबल रिमेंबर करवाए। और इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि अधिगम के लिए जो आकलन है उसका जो है स्वरूप कैसा होता है, निदानात्मक होता है। हम उसमें जो है डायग्नोस्टिक, उसको जो उपचार देने का काम करते हैं। अब इसके बारे में जो है बात करते हैं आगे। अधिगम हेतु आकलन में छात्रों को जो है प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान के आधार पे नया ज्ञान प्रदान करने का काम जो है किया जाता है। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि छात्र छात्राओं को मान के चले कि आप जो है सामाजिक अध्ययन में जो है छात्र छात्राओं को जो है भारतीय कृषि के बारे में जो है पढ़ाना चाहते हैं। तो भारतीय कृषि के बारे में जो है सभी छात्र छात्राओं का जो है प्रीवियस नॉलेज ये होगा कि उनको केवल इतना पता है कि खेती बाड़ी कैसी होती है या एग्रीकल्चर क्या होती है, और इसके साथ साथ जो है इसमें जो है और कौन कौन सी चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है। खेती बाड़ी से तात्पर्य जो है उनका केवल इतना होता है कि साहब ज़मीन के अंदर जो है बीज बोना और उससे जो है आप किसी भी जो है फसल का उत्पादन करना। बल्कि कृषि का जो है उनको जो नवीन ज्ञान है कि एक उन्नत कृषि के लिए, एक अच्छी कृषि के लिए जो है उनको जो है ये जानना ज़रूरी है कि जिस भी लैंड पे जो है
जिस भी भूमि पे जो है उत्पादन किया जाए, क्या वो उपजाऊ है? तो आपको जो है इतना ही काफ़ी है कि बच्चे को जो है कृषि के बारे में हल्की फुल्की जानकारी है, उसके आधार पे आप जो उसको नया ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। सीखने के आकलन में छात्रों को कक्षा के अंदर जो है परीक्षाएं करवाई जाती हैं, मतलब उनका जो है टेस्ट लिया जाता है। देखना चाहते हैं हम लोग कि बच्चा जो है कैसा कर रहा है। इसके लिए जो है उनको अभी कहा कि क्लासरूम टेस्ट, उनको जो है होम असाइनमेंट, होमवर्क, या आप जो है शिक्षक की निगरानी में जो है उनको देखते हैं, शिक्षक देखता है। अगर अभी हमने एक इलस्ट्रेशन दिया था आपको कि भागफल या भाग कोई सब संख्या से जो है वो नहीं कर पा रहा है कोई भी स्टूडेंट, तो वहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन या खुद मौजूद रह के जो है वो स्टूडेंट्स को देख सकता है कि बच्चा जो है कैसा काम कर रहा है। इसलिए जो है सीखने के लिए आकलन में जो है आपको ये सब बातों को जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के आकलन में जो है छात्र छात्राओं को लगातार अभ्यास करवाए जाते हैं। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ये कहा भी जाता है कि लगातार अभ्यास करते 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 जो है एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी जो है पर्सनालिटी में जो है वो आ जाता है। आप जो है उसको जो है चुटकियों में जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सीखने के लिए आकलन था। तो सीखने के लिए आकलन में जो है एक बार फिर से जो है आपको रिवाइज करवाते हैं कि इसमें जो है छात्र जो है छात्र को कुछ भी सिखाने से पहले जो है शिक्षक के द्वारा जो है बच्चे का आकलन कर लिया जाता है कि बच्चे को जो है कितना कुछ आता है।